हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? अब तो थोड़े ही दिन बचे हैं। बिल्कुल खींच दी होगी आपने तैयारी। तो आज हम करने वाले हैं एस्टेट 2017 का हरियाणा जीके का सॉल्यूशन, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी का। इससे पहले हम 2018, 19, 20, 21 और 22 का कर चुके हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि 2017 में ही हरियाणा जीके आना स्टार्ट हुई थी एस्टेट एग्ज़ाम में। उससे पहले पैटर्न कुछ और था, 2017 में चेंज किया गया था। तो ये 2017 का पेपर है। देखते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2016 के ग्रीष्म पैरा ओलंपिक में हरियाणा मूल के कितने एथलीटों ने पदक जीता था? 2016 की बात हो रही है, ग्रीष्म पैरा ओलंपिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो लोगों ने पदक जीता था। एक थी दीपा मलिक जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, एक थे वरुण सिंह, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो 2 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, बताना है। देखो, बीएन चक्रवर्ती थे, हमें पता है, ये सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल इनका रहा है। 1967 से 76 तक थे ये, 67 से 76 तक ये राज्यपाल रहे थे। हरचरण सिंह बरार, ये भी 5th नंबर पे राज्यपाल रहे थे 1977 से 1979 तक, 1979 तक। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। शिवराज पाटिल यहाँ से ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये राज्यपाल कभी नहीं रहे। धनिकलाल मंडल भी राज्यपाल रहे थे, ये 10th नंबर के राज्यपाल थे और 1990 से 1995 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर आपको पता है कि कौन थे? धर्मवीर सिंह, 1966 से 1967 तक। फिर 1967 में बने थे बीएन चक्रवर्ती, 2nd नंबर के, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा था और ये एज अ गवर्नर कार्यरत ही थे, तभी इनकी मृत्यु हो गई थी 1976 में। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिवराज पाटिल। नेक्स्ट है 83, मैच द फॉलोइंग। कपरवास, झज्जर। अच्छा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कपरवास बिल्कुल झज्जर में है, कपरवास सही है। नाहर, हाँ नाहर भी रेवाड़ी में है, ये भी बिल्कुल सही है। बीर शिकारगढ़ पंचकुला और अबूब शहर सिरसा, बिल्कुल सही है सारे के सारे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे मैंने शॉर्ट्स डाला हुआ है, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो। खप्परवास और भिंडावास, जो ये वास वास वाले हैं, ये झज्जर में है। ठीक है, झज्जर में 2 है और अबूब शहर सिरसा में 1 ही है, रेवाड़ी में भी 1 है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। उसके बाद है 84th क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? देखो, ये भी मैंने बताया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है ये भी। तो 19.90% हो जाएगा। अगर 2001 से 2011 पूछे तो भी इतनी ही है, 19.9, और 2011 से 2021 भी इतनी ही है, 19.9। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 नवंबर 2017 को हरियाणा की 13वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखो, 13वीं विधानसभा जो थी उसमें 13 थी। 13वीं विधानसभा में 13 थी महिलाओं की संख्या, और अभी जो 14th चल रही है उसमें घट गई है, उसमें 9 हो गई है, ध्यान रखना। 14वीं विधानसभा में 9 है महिलाओं की संख्या, और 2017 में 13वीं विधानसभा में 13 थी, 13। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अच्छा, 1857 की क्रांति पे है ये, तो सदरुद्दीन मेवात से हैं, बिल्कुल सदरुद्दीन मेवाती मेवात से बिलोंग करते थे। क्या बताना है? नोट बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो राइट है, यहाँ से एलिमिनेट कर दो। नाहर सिंह बल्लभगढ़, बिल्कुल सही है, नाहर सिंह भी बल्लभगढ़ का शेर जिसको बोला जाता है, तो ये भी सही है। गफूर अली पटौदी, अहमद अली फरुखनगर। देखो, अहमद अली भी बिल्कुल सही है, फरुखनगर से थे, लेकिन गफूर अली पटौदी से नहीं थे। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो गफूर अली थे वो पलवल से थे, ध्यान रखना, गफूर अली पलवल से थे, और पटौदी से अकबर अली थे, पटौदी से अकबर अली थे। वैसे तो मैंने इस पर एक शोर डाला हुआ है, लेकिन मैं इस पर एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। 1857 की क्रांति पे विद ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे वो लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, गफूर अली पलवल से थे। 87, सिटी ऑफ हैंडलूम। कौन नहीं बता सकता भाई, सिटी ऑफ हैंडलूम कौन सा है? पानीपत है, बिल्कुल सही, पानीपत। निक नेम्स पे भी मैंने एक वीडियो शॉर्ट्स डाला हुआ है, देख लेना। दीनदयाल जन आवास योजना के बारे में कथनों पर विचार करना है। योजना निम्न और मध्यम संभावना के शहरों के लिए प्रयोज्य है, बिल्कुल सही। जो दीनदयाल आवास योजना थी, कॉलोनी बनाने के लिए आई थी मध्यम शहरों में, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है।
सही ही बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नीति का उद्देश्य शहरों में कम कीमत की, हाँ बिल्कुल, आवासन विकास को प्रोत्साहित करना था। नीति के तहत 15 एकड़ अधिकतम परियोजित क्षेत्र होगा, बिल्कुल सही। 150 वर्ग मीटर भूखंड का अधिकतम आकार होगा, हाँ ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चारों ही इसकी विशेषताएं थी दीनदयाल जन आवास योजना की। तो 88 का फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों ही ऑप्शन सही है। 89, वह जिला जहाँ यमुना नदी नहीं बहती है। देखो अगर आपने मैप अच्छे से देखा हो तो आप इसका आंसर अच्छे से लगा सकते हो। जो यमुना नदी है वो हमारी ईस्टर्न बाउंड्री पे बहती है, यूपी और हरियाणा के बीच की जो बाउंड्री है वहाँ वहाँ बहती है। तो वहाँ वहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं आप बता सकते हो। पानीपत है वहाँ, पलवल है और सोनीपत है। कुरुक्षेत्र नहीं है, कुरुक्षेत्र में यमुना नदी नहीं बहती है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। ठीक है, जो यमुना है नदी वो 6 जिलों में बहती है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। बीच में दिल्ली आता है, वो दिल्ली में बह के फिर फरीदाबाद और पलवल में बहती है। ठीक है, 6 जिलों में बहती है हरियाणा में। कुरुक्षेत्र यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। मैंगो मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, बता दो भाई, मैंगो मेला कहाँ लगता है। हाँ सबको पता है कि पिंजौर के पंचकुला के पिंजौर में लगता है, यादवेंद्र गार्डन में। तो पिंजौर बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, यादवेंद्र गार्डन में लगता है, ध्यान रखना। तो ये था पीजीटी का क्वेश्चन पेपर। अब हम टीजीटी के देखेंगे 10 क्वेश्चन। हरियाणा की 13वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं द डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर बताना है। जो 13वीं विधानसभा थी उसमें डिप्टी स्पीकर थी संतोष यादव जी, और जो स्पीकर थे वो थे कंवरपाल। ध्यान रखना, संतोष यादव और कंवरपाल। डिप्टी स्पीकर पूछा है तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, संतोष यादव। ठीक है। 82 है, द रिवर ऑफ हरियाणा विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, अब ये भी आपने मैप से पढ़ा हो, तो जो नदियां हैं वो मैप से पढ़ने में काफ़ी इजी होती है। जो हमें पता है कि मारकंडा है वो नॉर्थ की नदी है, तो राजस्थान तो साउथ में पड़ता है हरियाणा के, तो ये आंसर नहीं होगा। जो मारकंडा है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर है, घग्गर भी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है नॉर्थन साइड से, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सरस्वती भी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है नॉर्थ साइड से, तो ये भी कट जाएगा। तो साहिबी आंसर सही हो जाएगा। जो साहिबी है वो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान से फिर हरियाणा में प्रवेश करती है, अरावली की पहाड़ियों से ये निकलती है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, साहिबी। इस पे भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी ट्रिक के साथ। 83, द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस इज सिचुएटेड इन। देखो इसका सीधा सा आंसर है, ये भिवानी में है, द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व कितना है भाई, 2573 है, सीधा सा आंसर है, आपको याद ही होगा, 573, 573। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 85, हरियाणा की प्रथम आणविक, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा इज बीइंग सेटअप एट। हमें पता है ना कि एक ही न्यूक्लियर प्लांट है जो नॉर्थ एशिया का सबसे बड़ा है, गोरखपुर फतेहाबाद में स्थित है ये। गोरखपुर सही आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। 86, सन 2017 में हरियाणा सरकार ने प्रवासी हरियाणा दिवस का आयोजन कहाँ किया। वेयर हैज द हरियाणा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड प्रवासी हरियाणा दिवस इन 2017। तो इसका सही आंसर है किंगडम ऑफ ड्रीम, गुरुग्राम। ठीक है, 2017 में जो प्रवासी हरियाणा दिवस था वो गुरुग्राम में आयोजित किया गया, किंगडम ऑफ ड्रीम गुरुग्राम, ध्यान रखना, सेकंड आंसर सही है। द मैथ विच वॉज rejuvenated and chosen as मेन सेंटर ऑफ बाबा मस्तनाथ। ठीक है, बाबा मस्तनाथ ने अपने काम कहाँ किए थे, अस्थल बोहर में किए थे। अस्थल बोहर कहाँ पड़ता है आपको पता है अच्छे से। ठीक है, तो अस्थल बोहर रोहतक में पड़ता है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबा मस्तनाथ ने जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्थल बोहर रोहतक। बू अली शाह का मकबरा अवस्थित है। बू अली शाह का जो मकबरा है वो है, ये है पानीपत में, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पानीपत। ये एक मकबरा है, कब्र है, इस पे प्रेयर करने के लिए आते हैं लोग, तीर्थ स्थल है ये, पानीपत राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सतलों में से कहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। नेशनल पार्क पूछा है, पहले तो बता दीजिए हरियाणा में कितने नेशनल पार्क है, 2 नेशनल पार्क है। ठीक है, तो एक कहाँ है, सुल्तानपुर, जो कलेसर नेशनल पार्क यमुनानगर में, तो सुल्तानपुर यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम में है ये, फरुखनगर में। एक है कलेसर यमुनानगर में। ठीक है, सुल्तानपुर हो जाएगा ये, बाकी सारी नाहर, भिंडावास ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। 90, द पार्टनर नेशन इन 31st सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, वो का जो 31st हुआ था उसमें इजिप्ट था।
हाँ, उसमें इजिप्ट था। और अभी जो हुआ है 2023 में, उसमें कौन था ये मैंने आपको बताया हुआ है, आप बता सकते हो। नॉर्थर्न जो हमारे ईस्टर्न जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं 7, वो हमारे इस बारी पार्टनर स्टेट हैं। जो 7 आते हैं मेघालय, और ये जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वाले। और जो कंट्री है वो है शंघाई संगठन, जिसमें 21 कंट्रीज़ हैं, वो पार्टनर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, 2023 में शंघाई संगठन और नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट, ध्यान रखना। तो ये टीजीटी का क्वेश्चन पेपर था 2017 का। अब हम करेंगे पीआरटी का क्वेश्चन पेपर। देखो ये जो निशान लगे हुए हैं इनको थोड़ा इग्नोर करना, ये ऑफिशियल पेपर है। सही आंसर अब हम देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। चूज द पेयर ऑफ विच बोथ द प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन रियो ओलंपिक 2016। रियो ओलंपिक 2016 में किसे मौका मिला था? तो ये मौका मिला था संदीप कुमार एंड इंद्रजीत सिंह को। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, संदीप कुमार और इंद्रजीत सिंह अगस्त में होते हुए थे ये। डेट समथिंग 5 से 21 अगस्त को हुए थे 2016 में, रियो ओलंपिक्स ब्राजील में। सेकंड ऑप्शन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात, अच्छा लिंगानुपात 2011 में हमें पता है ना 879 था। देखो ये निशान इग्नोर करना, ये ऐसे ही किसी ने लगा रखे हैं। 879 था। और अभी अभी 2-3 दिन पहले खबर आई थी, जो मैंने न्यूज़ भी डाली थी, कि जो अभी 2023 में है वो 911 हो चुका है जेंडर रेशो। पहले 879 था 2011 की जनगणना के अनुसार, अब 911 हो चुका है। इसमें पंचकुला पहले नंबर पे है और महेंद्रगढ़ बिल्कुल लास्ट में आया है। ठीक है, सबसे कम महेंद्रगढ़ का है, सबसे ज़्यादा पंचकुला का है, ध्यान रखना 911। और 2011 के अनुसार पूछा जाए तो 879 आंसर है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 83, द इन्वेस्टर्स समिट हैपनिंग हरियाणा 2016 वॉज ओरिजिनेटेड इन। हैपनिंग हरियाणा 2016 गुरुग्राम में आयोजित की गई थी, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 84, पुरातात्विक स्थल मीताथल कहाँ है? देखो मीताथल भिवानी में है, बिल्कुल सही। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, एचएसएससी का फेवरेट टॉपिक है ये, पक्का ही पक्का एक क्वेश्चन पूछता है। एचटेट ने तो फिर भी थोड़ा कम पूछे हैं, एचएसएससी पूछता है हर बार। ये जो हड़प्पन सभ्यता है इसके बारे में। तो भिवानी में है मीताथल। ठीक है, हिसार में कौन सा है? राखीगढ़ी, जो सबसे बड़ा है। ठीक है, इस पे भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। Who among the following is not related to the revolution of 1857? 1857 की रिवोल्यूशन से कौन नहीं था? देखो हमने पढ़ा हुआ है, जो सदरुद्दीन थे वो मेवात से थे, बिल्कुल सही है ये। सदरुद्दीन मेवाती, इन्होंने 1857 में लिया था। राव तुलाराम दिवाड़ी से थे, इनको हीरो माना जाता है 1857 का, तो ये भी सही है। गोपाल देव इन्हीं के कजन थे, ये भी रेवाड़ी से ही थे 1857 में। तो यहाँ से सर छोटू राम हो जाएगा, दीनबंधु छोटू राम, इनका 1857 से कोई लेना देना नहीं है। दीनबंधु छोटू राम सही आंसर है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। 86, द स्पीकर ऑफ 13th लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा। पहले भी अच्छा, पहले डिप्टी स्पीकर पूछा था। डिप्टी स्पीकर कौन थी? संतोष यादव। और अभी हमसे स्पीकर पूछा है तो मैंने बताया था कि कंवरपाल गुर्जर। ये 13th लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। अच्छा, अभी जो 14 है उसमें कौन है? उसमें है जो स्पीकर हैं वो है रणबीर सिंह गंगवा। और डिप्टी स्पीकर कौन? एक सेकेंड, डिप्टी स्पीकर है रणबीर सिंह गंगवा और स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता। ठीक है, ध्यान रखना। 13th में स्पीकर थे कंवरपाल, डिप्टी स्पीकर संतोष यादव, और 14th में स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता और डिप्टी स्पीकर है रणबीर सिंह गंगवा। ठीक है, 14th में। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 87, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हरियाणा। बता सकते हो भाई? मोरनी हिल्स है हरियाणा में, और मोरनी हिल्स की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है करोह पीक। मोरनी हिल्स पे ही प्रेजेंट है ये, तो करोह पीक सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कलेसर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यमुनानगर है। 2 ही नेशनल पार्क हैं, एक पंचकुला में सुल्तानपुर, एक कलेसर नेशनल पार्क यमुनानगर में। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। फल्गु फेयर लगता है, फल्गु फेयर इज कैथल में लगता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कैथल में लगता है फल्गु मेला। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन सिलेक्टेड फॉर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 2 सिटी को हायर किया गया था, एक तो करनाल थी और एक फरीदाबाद थी। फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं है, करनाल सही आंसर हो जाएगा। तो ये 2 शहर थे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर, करनाल और फरीदाबाद। थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। तो ये थे टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के 2017 का क्वेश्चन पेपर हरियाणा जीके का। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।